ये ब्यूटीफुल सुबह मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। पैंगोंग लेक का नाम तो सुना था, फ़ोटोज़ भी देखे थे, वीडियोज़ भी देखे थे। पर उस दिन जब मैंने अपने कमरे से बाहर आकर सुबह-सुबह पैंगोंग लेक का ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखा, तो मेरा दिल एकदम से रुक सा गया। Mesmerizing view of Pangong Lake. Morning 10 a.m. 4th of June 2024. जो सुबह का केसरिया रंग मुझे पानी में दिख रहा था, कॉन्स्टेंटली पानी का कलर चेंज हो रहा था और जो ब्यूटीफुल नज़ारे थे आसपास के, इतने ब्यूटीफुल नज़ारे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। नुब्रा वैली से निकलते हुए पैंगोंग पहुँचते-पहुँचते मुझे रात हो गई थी। मैं रात में पहुँचा था तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कैसी है लेक, क्या है। पर जब सुबह उठकर मैंने इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखा तो सच में मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में कोई जगह इतनी सुंदर भी हो सकती है। सामने बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने नीला कांच बिछा दिया हो। याद है बचपन में हम लोग पेंटिंग बनाते थे पहाड़ों की, सामने एक नदी जाती थी, आसपास ऊपर जो चिड़िया उड़ती थी, हम उसमें ब्राउन पेंट करते थे पहाड़ों पर, ऊपर हल्का-हल्का वाइट पेंट करते थे, फिर नीचे ग्रीन की शेड दिखाते थे। खैर पैंगोंग में ग्रीन की शेड तो बहुत ही कम दिखती है, पेड़-पौधे तो बहुत ही कम दिखते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा हिट करी वो चीज़ थी साइलेंस। इतनी तेज़ हवाएँ जो आपके दिल को छूने के साथ-साथ आपकी हड्डियों को भी छू रही थी क्योंकि इतनी ठंडी थी वहाँ की हवा और साइलेंस इतना था, ना किसी गाड़ी की आवाज़, ना किसी चीज़ की आवाज़, सिर्फ़ बहते हुए पानी की लहरों की आवाज़ और गुज़रती हुई ठंडी हवा की आवाज़ और जो प्योरिटी थी ना उस मोमेंट में, मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ़। यहाँ खड़े-खड़े मैं अपनी ज़िंदगी की सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ, सब कुछ पीछे भूल गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं इस मोमेंट में हूँ और यहीं हूँ और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैं वहाँ घंटों तक बैठा रहा, पानी को स्टेयर करता रहा, बस सामने नज़ारों को देखता ही रहा घंटों तक। इतना पीस था वहाँ पे। सच बोलूँ तो कुछ जगहें इतनी पीसफुल होती हैं, इतनी शांत होती हैं, जो आपके दिल तक पहुँच जाती हैं। वहाँ बैठकर मैं अपने दिल की हर बात सुन पा रहा था, अपने हर इमोशन को महसूस कर पा रहा था। सच बोलूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर इमोशनल हो गया था। क्योंकि उस शांति में मैं अपने मन की हर बात सुन पा रहा था, अपने हर ड्रीम को महसूस कर पा रहा था और मैं अपने आप से, खुद से मिल पा रहा था। मैंने खुद को जाना, खुद के ड्रीम्स को पहचाना और मैं ये महसूस कर पाया कि ज़िंदगी दौड़-भाग करने में नहीं है, किसी और से कम्पीट करने में नहीं है। ज़िंदगी हर पल को महसूस करने में है, ना कि ये सोचने में कि कल क्या होगा या कल क्या हुआ। ज़िंदगी जिस पल में आप हो उस पल को जीने में है। दिस इज़ ऑल अबाउट लिविंग योर लाइफ एज़ ब्यूटीफुल एज़ यू वांट टू बी। हमें अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को, अपने अर्थ को बचा कर रखना चाहिए, सेव रखना चाहिए। जितना हम अपना ख़्याल रखते हैं, हमें अपने आस-पास अपने नेचर का भी उतना ही ख़्याल रखना चाहिए। और हाँ पैंगोंग में जब आप उठो, तो कैमरे से रिकॉर्डिंग बाद में करना, पहले मोमेंट को एन्जॉय करना। क्योंकि जब हम व्लॉगिंग शुरू करते हैं तो कभी-कभी हमें लगता है कि हम हर मोमेंट को कैप्चर करें, पर हर मोमेंट को आप कैप्चर नहीं कर सकते। कुछ मोमेंट्स एक्सपीरियंस करने होते हैं, जीने होते हैं। तो मोमेंट्स को एन्जॉय करें, जिएँ और जो फ़ील हो उसे अपनी व्लॉगिंग में शेयर करें, ये मेरा मोटो है। मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो मैं अपनी जर्नी में फ़ील करता हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, जब आप आए हो तो थोड़ा पैंगोंग लेक के बारे में भी बता दूँ। ये लेक 130 किलोमीटर लंबी है। जितना हमें दिखता है वो एक छोटा-सा पार्ट ही दिखता है बस। अराउंड 13,800 फीट हाइट पर है और ट्रस्ट मी यहाँ पर ठंड और ऑक्सीजन लेवल दोनों आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं। और सबसे प्यारी चीज़ इस लेक के बारे में है, जब आप रोड पर इसके साइड से आगे गुज़रते जाओगे तो आप देखोगे कि पानी का कलर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। इतना ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। सुबह का अलग शेड, दोपहर का अलग शेड, शाम का अलग शेड और कभी-कभी हर पल कॉन्स्टेंटली कलर शेड चेंज होते रहते हैं। कहीं आपको एकदम समंदर के जैसे बीचेस दिखाई देंगे, कहीं पर आपको पहाड़ों से टकराती हुई लहरें दिखाई देंगी और पानी इतना क्लियर कि आपको लेक का बेस दिखाई देगा, अंदर पत्थर दिखाई देंगे। Can you see the beauty and clarity of water? The water is so pure and clear. इतनी हाइट और इतनी ठंड होने की वजह से पानी में ऑक्सीजन बहुत कम है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं है पैंगोंग लेक में। तो आपको कोई भी प्लैंक्टन्स, कोई भी ग्रास या कोई भी फिश नहीं मिलेगी यहाँ पर। कभी-कभी लगता है कि इसीलिए ये लेक इतनी पीसफुल है, ना लाइफ है इसके अंदर, ना शोर-शराबा है, सिर्फ एक ब्यूटीफुल ब्लू मिरर की तरह लगती है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं और अपनी आँखों से इस नज़ारे को देखते हैं,
तो वो ट्रस्ट मी अनबिलीवेबल है। एक बार लाइफ में आपको यहाँ पर आकर इस लेक को एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। ट्रस्ट मी, इट मस्ट बी इन योर बकेट लिस्ट। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने फेलो ट्रैवलर्स, राइडर्स, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। Thank you.